तो देखो 2020 से मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए, पर उसमें से मैंने एक गेमिंग चैनल भी बनाया था जिसमें मैंने एक दिन में 500 सब्सक्राइबर गेन किए थे। पर फिर मैंने कुछ गलतियाँ कर दी जिससे मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया। तो आप ऐसी गलतियाँ मत करना, इसलिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी और क्या क्या गलतियाँ हो सकती है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज ए न्यू क्रिएटर। तो सबसे पहले गलती जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं और मैंने भी की थी जो कि है सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल खोलना और तुरंत अपना वीडियो अपलोड कर देना। इससे क्या होता है कि आपने जैसे ही तुरंत अपना वीडियो अपलोड किया फिर वो उस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो यूट्यूब चैनल क्विट कर देते। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल बनाना है और उसको मिनिमम 1 हफ्ते का या फिर 2 महीने का टाइम देना है आराम से। उसमें क्या होता है, उस टाइम में यूट्यूब आपकी सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री और आपके जो भी लाइक और सेव ये सब ध्यान में रखेगा, डाटा उसके पास सेव होगा। तो उससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि आप ओरिजिनल इंसान हो, मतलब आप रोबोट नहीं हो करके। उसके बाद अगर आप अपना वीडियो अपलोड करते हो तो उसकी रीच बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक क्रिएटर है द टू फेस्ड करके, उसने अपना चैनल 2021 में खोला था और उसने अपना फर्स्ट वीडियो अभी 2-3 दिन पहले ही डाला है जिसमें उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उस वीडियो को बहुत अच्छी रीच मिली होगी। आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखना, उस बंदे ने बहुत अच्छी एडिटिंग की। मैं नीचे लिंक कमेंट में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं एक बार, बहुत अच्छा वीडियो। इसलिए आपको बेसिक ये ध्यान में रखना है कि आपको यूट्यूब चैनल खोलते बराबर मिनिमम से मिनिमम आपको 7 दिन का टाइम रखना है। तो अब आती है अपनी सेकंड मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, जो कि है कि बड़े यूट्यूबर को कॉपी करना। तो आपको बड़े यूट्यूबर को कॉपी नहीं करना है, आपको वहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपना तड़का डाल के उसको अपना वीडियो बनाना है। लोग आपसे कनेक्ट होने चाहिए, ना कि ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि आपने ये वाला वीडियो वो वाले क्रिएटर से उठाया है। तो आपको क्या करना है, बड़े यूट्यूबर से सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी कि उन्होंने ये कैसे किया और वो कैसे किया, और आपको अपनी वीडियो में वो इम्प्लीमेंट करना है या फिर ट्राई करना है। वो भी आपको अपने उन तरीके से करना है। जैसे सपोज कोई बड़ा क्रिएटर है जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस है और वो अगर लाइव स्ट्रीम पे ग्रैनी गेम भी खेल रहा है तो लोग उसको देखने जाएंगे। पर सपोज आपने अगर न्यू चैनल स्टार्ट किया है और अगर आप ग्रैनी खेल रहे हो तो आपके 1 या 2 मिनिमम उतने ही व्यूज़ आएंगे। इसलिए आपको बड़े को कॉपी नहीं करना है, वहाँ से उठा के आपको अपना तड़का देना है। मेन यूट्यूब पे यही काम करता है, जिसका सबसे बेस्ट आइडिया उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़। फिर जो गलती लोग यूजुअली करते हैं वो है रॉन्ग नीश ले लेते हैं या फिर एक ही चैनल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियो डालते हैं। जैसे कभी रैंडम कुकिंग का वीडियो डाल दिया, कभी रैंडम गेमिंग का वीडियो डाल दिया। और सपोज़ अगर आपकी एक ही नीश है, सपोज़ आप गेमिंग के ही वीडियो डाल रहे हो तो आपको उसमें भी स्पेसिफिक होकर डालना है। जैसे गेमिंग नीश में बहुत सारे अलग अलग गेम आते हैं, पर सपोज़ अगर आपने डॉक्टर ड्राइविंग खेला और उसका गेम प्ले आपने अपलोड किया तो उसमें व्यूज़ कम ही आएंगे। पर उसके बदले सपोज़ आपने अगर कोई भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग गेम का गेम प्ले डाला तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आने के चांसेस है। इसमें मेन ये आता है कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, उनको क्या पसंद है, आप वो वीडियो डालना और उसमें आपको अपना तड़का या फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है जिससे ऑडियंस डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो पाए, आपको नाम से याद रख पाए। उसके बाद आते हैं मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर्स। वो क्या करते हैं, बेसिकली एसईओ करते ही नहीं है, जबकि एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल चैनल्स के लिए, जिससे वो अपनी वीडियो को रैंक कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन कर पाए। पर एसईओ को सबसे कम ध्यान दिया जाता है स्मॉल क्रिएटर के द्वारा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भी पहले एसईओ पे ध्यान नहीं देता था, फिर जब से मुझे थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस पता चला है तो मैं प्रॉपर एसईओ करता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाया है एसईओ के ऊपर, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद काम का है, इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिलेगी। ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूँगा, आप इस वीडियो के बाद जाके ज़रूर देखना। फिर जो गलती लोग यूजुअली करते हैं वो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे कि मेरे कर दो। तो अब एसईओ के बाद लोग बहुत सारी चीज़ों पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे क्वांटिटी पे ध्यान दे या क्वालिटी पे ध्यान दे। एज ए स्मॉल यूट्यूबर मेरे को भी ये डाउट था, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी की बात मत सुनना। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको बहुत कुछ सीखना भी होता है यूट्यूब के बारे में, तब क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों में से किस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो इसमें आपको बस बेसिकली ये करना है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मास क्वांटिटी में वीडियो प्रोड्यूस कर पाओ। जैसे आपको एडिटिंग भी करनी है, वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे भी ध्यान देना है, आइडिया भी आपको फार्म करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको करनी भी होती है। तो ये सब टोटल जो टॉप यूट्यूबर्स होते हैं ये कैसे ये सब प्रोसेस करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक है, आप इसके बाद वो भी जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एज अ स्मॉल क्रिएटर आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है।
क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सपोज़ एक हफ्ते में एक वीडियो ही बनाया पर वो आपने अच्छी क्वालिटी का बनाया तो उस वीडियो पे आपके सब्सक्राइबर गेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पर सपोज़ आप अगर क्वांटिटी के पीछे गए तो आपकी वीडियो की क्वालिटी कम हो जाएगी, जिससे लोग आपकी वीडियो को देखना ही पसंद नहीं करेंगे। तो ना वो ज़्यादा शेयर होगा, ना लाइक होगा, ना उस पर कॉमेंट आएंगे। बेसिकली आपको एज अ स्टार्टर क्वालिटी पे ध्यान देना है। पर ये डिपेंड भी करता है, अगर सपोज आपकी नीश में वीडियो बनाना ईजी है तो आप क्वांटिटी पे भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। जैसे अगर आपको दिन में 2 या 3 गेमिंग शॉट बनाने हो एक ही क्लिप में से, तो आप वो इजीली बना सकते हो। पर सपोज आपको ऐसे टॉकिंग हेड वीडियो बनाना है या फिर ऐसे घूमते हुए वीडियो बनाना है तो उसमें आपको टाइम लग सकता है। इसलिए आप बस बेसिकली ये याद रखना कि आपको कम क्वांटिटी और ग्रेटर क्वालिटी पे ध्यान देना है। इसलिए आपको नया नया सीखते रहना है, बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि एज अ न्यू क्रिएटर आपको एनालिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर आपको उल्टा करना है, क्योंकि एनालिटिक्स बहुत सारी चीज़ें बताता है। सपोज़ अगर आपके एक वीडियो पे 100 व्यूज़ है तो नीचे आपको ग्राफ में दिख जाता है कि 100 में से इतने लोग कहाँ से आए और क्या सर्च कर रहे थे, या फिर उन्होंने कौन सा वीडियो इसके पहले देखा और उसके बाद आपका वीडियो वहाँ पे सजेस्ट हुआ जिससे लोगों ने आपका वीडियो देखा। तो आपको आइडिया लग जाएंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से आपके वीडियोज़ पे आ रहे हैं। तो आपको रफली आइडिया लग जाता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आपको उससे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना है। अब कंटेंट कंज्यूम करना यानी आपको फालतू की इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल नहीं करनी। आपको जो काम की चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब पे हो गया, लोग कैसे वीडियोस बना रहे हैं, किस टाइप का फॉर्मेशन है, लाइटिंग कहाँ से आ रही है, इनकी स्क्रिप्ट कैसी है, हुक कौन सा है, ये सब आपको लिखना है साथ में, जिससे आपके वीडियो की क्वालिटी बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको एकदम क्वालिटी कंज्यूम करना है, जिससे आपको भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा ट्राई करना कि आप अच्छे यूट्यूबर का या फिर अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिले। और भी यूट्यूब के बारे में बहुत सारी गलतियाँ जो लोग कर देते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कोई डाउट है कि नहीं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वो आए वाली वीडियोस ज़रूर देख लेना।